इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के बीच आरक्षण पर घमासान छिड़ा है और इस दौरान सियासी खून खराबे की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। नंदीग्राम में बीजेपी कार्यकर्ता पर हथियारों के साथ हमला हुआ है। हमला करने का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा है। हमले में बीजेपी एक महिला कार्यकर्ता की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हुए हैं। हमले के विरोध में बीजेपी ने आगजनी की और टीएमसी के खिलाफ नारेबाजी भी की है। वहीं टीएमसी इस हिंसा को पारिवारिक विवाद बता रही है, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि लोकसभा चुनाव में हार को देखते हुए टीएमसी बौखलाहट में है और ऐसे हमले कर रही है। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से सड़क को जाम कर आगजनी की जा रही है। एक तरफ कुछ लोगों का ग्रुप है। जिस इलाके में आगजनी हुई है वहां पर कुछ बीजेपी के झंडे देखे जा रहे थे और घरों में आग लगाई जाने की ये तस्वीरें साफ नजर आ रही हैं। नंदीग्राम एक बार फिर हिंसा का गवाह बना है। चुनाव में नंदीग्राम में हिंसा होना कोई नई बात नहीं है और एक बार फिर यहां हिंसा दिखाई दी है। आगजनी और तोड़फोड़ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। शुरुआत तब हुई जब एक बीजेपी महिला कार्यकर्ता की इस झड़प में मौत हो गई, जिसके बाद इस आगजनी की नौबत हुई। नंदीग्राम वो इलाका जहां नंदीग्राम से ममता बनर्जी की सियासी तस्वीर बदली थी। नंदीग्राम से ममता बनर्जी विधानसभा का चुनाव हार गई थी। नंदीग्राम वो इलाका जहां फियर्स फाइट देखने को मिलती है बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच, और यही वजह है कि बंगाल के चुनाव में हिंसा एक बड़ी खबर रहती है। नंदीग्राम में हिंसा हुई है, जिसके बाद एक बीजेपी वर्कर की मौत और 7 घायल हो गए। भर्ती लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और इस हमले का आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लग रहा है। आपको बता दें कि पिछली बार जब ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से चुनाव लड़ी थी, तब भी इस तरह की हिंसा देखने को मिली थी। तब सुवेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ था। सुवेंदु अधिकारी का ये इलाका है। सुवेंदु अधिकारी बीजेपी में है, दबदबा है उनका, लेकिन मुख्यमंत्री को हराने के बाद वहां टीएमसी नाराज थी और यही स्थिति अब जमीन पर दिखाई दे रही है। यानी सियासी रंजिश की पुरानी इतिहास रहा है। हमारे सहयोगी ओंकार सरकार सीधे नंदीग्राम से जुड़ गए हैं। ओंकार, ये तस्वीरें हमने देखी हैं, ये बवाल किस बात पर शुरू हुआ और ये चुनावी हिंसा एक बार फिर नंदीग्राम में देखी मिली है, जो कि पुराने इतिहास की याद दिलाती। जी देखिए, नंदीग्राम में हिंसा कोई नई चीज़ तो नहीं है, नई बात नहीं है। पिछले कई सालों से नंदीग्राम में हिंसा को देखने को मिल रही थी। कल रात को जो घटना घटी, ये भाजपा की तरफ से आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के कई सारे गुंडों ने वो आके इलाके में, ये सोनाचूड़ा इलाका है नंदीग्राम का, तो इस इलाके में जाकर 7 जन को धारदार हथियार से उनके ऊपर उनको घायल कर दिया। इसी मामले में रति बली आड़ी नाम का एक महिला, उनका जो चीज़ देखा गया है कि इसके पहले भी नंदीग्राम में कई सारे हमले और हिंसे की घटना भी सामने आया है। भाजपा की ओर से ये आरोप लगाया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के कुछ गुंडों ने ये साजिश रची कल रात को और ये हमले चलाए। इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस के जो स्थानीय जो नेता है, उनका मानना ये है कि ये कोई भी पॉलिटिकल मामला नहीं है। ये जो पूरी मामला है, ये अपनी पारिवारिक रंजिश के है, जिसमें जमीन को लेके कोई झमेला था आपस में, तो उसी के चक्कर में ये सब पूरी घटना घटी। अपनी परिवार में उनका रंजिश की वजह से ये घटना घटी है। लेकिन भाजपा की तरफ से जो बोला जा रहा है कि ये तृणमूल कांग्रेस की कियाधारा है और तृणमूल कांग्रेस कल रात को धारदार अस्त्र से देखा गया है कि हमला चलाए और हमला चलाने के बाद तो बीजेपी घायल हो गए। ओंकार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। बीजेपी कह रही है कि राजनीतिक हत्या है, वहीं टीएमसी कह रही है कि राजनीतिक नहीं,